आपने ये तो सुना ही होगा कि दुनिया के 99% लोगों के पास दुनिया का 1% पैसा है और दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 99% पैसा है। लेकिन क्या होगा अगर हम दुनिया के सभी लोगों में बराबर पैसा बांट दें तो 1 साल के अंदर अमीर लोग वापस अपनी पोजीशन को दोबारा अचीव कर लेंगे। पता है क्यों? उनके माइंडसेट की वजह से। कोई भी इंसान अपने पैसों की वजह से नहीं, अपनी माइंडसेट की वजह से अमीर होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अमीरों की कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जिनको जानकर और अपने अंदर लाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो जानने के लिए और कुछ नया सीखते रहने के लिए फिनेक्स बडी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स। एक मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चों को यही सलाह देता है कि हमें अपने पैसों को बचाना चाहिए और उसे एफडी जैसी चीज़ों में लगाना चाहिए। लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा अपने बच्चों को अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की सीख देता है कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को बचाते हैं, लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसों से पैसा बनाते हैं। इसीलिए हमें भी अपने अंदर इन्वेस्टिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल प्लानिंग। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता। अगर उसके पास पैसा आता है तो वो उन पैसों को अपने बिल्स पे करने में और बचे हुए पैसों को अपने पसंद की चीज़ों को खरीदने में खर्च कर देता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान पहले से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता है कि उसे कितना पैसा अपनी इमरजेंसी फंड में लगाना है, कितना उसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस में लगाना है, कितना उसे कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना है और कितना उसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना है। ऐसा करने से वो लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। आपको भी अपने अंदर रिच माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क एक ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होती है। आज जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी रिस्क लिया और आज उसी वजह से वो उस पोजीशन पर हैं। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपनी लाइफ में रिस्क लेने से डरता है। अगर किसी इंसान ने मेहनत करके कोई जॉब ले लेता है तो फिर वो सोचता है कि बस अब और मेहनत नहीं करनी। अगर उसकी जगह उसको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो जहाँ पर उसकी सैलरी ज़्यादा हो उस जॉब से भी, तो भी वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के लिए रिस्क नहीं लेता और उस मौके को जाने देता है। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश में लगा रहता है और मेहनत करता है ताकि वो अपनी जिस पोजीशन पर है उससे भी बड़ी पोजीशन पर जा सके। अगर इलॉन मस्क ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होते। हमें अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए रिस्क लेना सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अंडरस्टैंडिंग। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपनी लाइफ में असेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं समझ पाता और वो अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज़ इकट्ठा करता रहता है। असेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। और पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी लोन पर कार ले लेता है, कभी नया फ़ोन ले लेता है और अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज़ इकट्ठा करता रहता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी लाइफ में एसेट्स क्रिएट करता है और फिर उससे कमाए हुए पैसों से अपने शौक़ को पूरा करता है। जैसे एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जब घर खरीदता है तो उसका डाउन पेमेंट कर देता है और बची हुई जिसकी वो पैसे होते हैं वो उसको इंस्टॉलमेंट में करा लेता है और वो उस घर को रेंट पर देकर रेंट से उसकी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करता है। और जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर होती हैं तो उसके बाद जितना भी उसका रेंट आता है वो उस घर उसको पैसे कमा कर देता है। ऐसा करके अमीर लोग और अमीर बनते हैं। इसलिए आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस को समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, लर्निंग माइंडसेट। एक रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान मेहनत करके अगर कुछ अचीव कर लेता है तो वो उसमें ही खुश रहने की कोशिश करता है। अगर उससे मेहनत करके कोई जॉब हासिल कर ली तो उसके बाद वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए और कुछ नया स्किल सीखने के लिए मेहनत नहीं करता। ये सब उसके लिए अपने दिमाग पर फालतू का जोर देने जैसा लगता है। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए, अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अपनी स्किल्स को और शार्प करने की कोशिश में लगा रहता है। यही कारण है कि पुअर माइंडसेट वाला इंसान
एक जगह पर रुक जाता है, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और अपनी लाइफ में एक बड़ा लेवल अचीव करता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अगर आप भी अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।